हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका भारती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, और ये पीछे बड़ा वाला छाता जिससे हमने एसी के ब्लोवर जो पंखा होता है ना उसको ढक रखा है ताकि उसकी पाइप में पानी ना जाए, इसलिए। और मैं यहाँ पर छत पर आई हुई हूँ और मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। और हमारे पास में ना एक बहुत बड़ा प्लॉट है, मतलब 200 गज का, 200-250 गज के बीच में है, जो कि वो काफ़ी गहरा है और उसमें बहुत पानी भर चुका है, बहुत पानी भर चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड। ये है हमारे प्लॉट के बराबर वाला प्लॉट, यानी कि हमारे घर के बराबर वाला प्लॉट, जिसमें कितना पानी भरा हुआ है। और इसका भराव यानी कि ये गहरा है, करीब करीब 6 फुट गहरा है और 6 फुट में इसमें पानी भरा हुआ है और काफ़ी गंदगी हो रखी है। लेकिन प्लॉट वालों को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी अभी तो ये गली सूख गई है, क्योंकि 1 घंटा हुआ है बारिश बंद हुए को। तो ये पानी काफ़ी देर में सूखेगा और प्लॉट वालों को कोई चिंता नहीं है कि गली मोहल्ले में किसी को परेशानी होगी या नहीं होगी, किसी के घर में सीलन जाएगी या नहीं आएगी। आजकल क्या होता है कि किसी से अच्छा बोलो तो भी बुरा लगता है और बुरा बोलो तो भी बुरा लगता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपको कुछ बताने वाली थी कि मतलब अगर किसी से कोई गलती होती है और किसी को अच्छा ना लगे, यानी कि अगर कोई गलती करता है तो उसको कैसे पता पड़े कि वो गलती है। गलती ऐसे पता पड़ती है कि अगर हमने किसी से कुछ बात बोली, कुछ कहा, और दूसरे इंसान को, सामने वाले को अगर वह पसंद नहीं आई हमारी बात। देखिए, हमें तो पता है कि हम ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से ठीक कहते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को अच्छा नहीं लगी, अच्छी हमारी बात नहीं लगी, उसको अच्छा नहीं लगा हमारा बोलना, तो समझ लीजिए वो हमारी गलती है, वो हमारी बात गलत है। तो इसी तरीके से कुछ पड़ोसी होते हैं जो कि अपना अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते, और दूसरे जो कि ठीक भी कहेंगे तब भी उनको बुरा लगता है और बुरा भी कहेंगे तब भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में करना चाहिए कि आप अपने आप को साइड कर लें, क्योंकि आजकल इतना दिमाग में ताकत नहीं है कि हम किसी को जवाब दे सकें या किसी से लड़ सकें। और सच बताऊं, मुझे तो झगड़े से बहुत डर लगता है। मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती, और थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ तो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती। तो ऐसे में अपने आप को साइड कर लेना चाहिए। अगर दूसरे को, अगर हमारा बोलना और हमारी बातें करना पसंद नहीं है, हमारा कुछ भी कहना पसंद नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए कि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी उसके साथ ऐसा करें, या फिर उसने हमसे बोलना बंद कर दिया तो हम भी उससे बोलना बंद कर दें। नहीं, ज़रूरत पड़े तो बोलना चाहिए और ज़रूरत ना पड़े तो आप मत बोलिए। मीडियम अपना स्वभाव रखिए, यानी मध्यम मार्ग पे रखिए। ना तो ज़्यादा मीठे बनिए और ना ही ज़्यादा कड़वे बनिए, जो कि किसी को हम देखते ही बुरे लगने लग जाएं। और इतने मीठे भी मत बनिए कि इंसान 2-4 दिन इतना मीठा बने कि उसके बगैर हम खाना भी नहीं खा सकते, रह भी नहीं सकते, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल उसके देखे बगैर, उसके पास जाए बगैर। और फिर एक साथ से ही हम उसको इतना इग्नोर कर दें कि उसको भी फील हो कि हम अभी तक तो इतने पसंद थे और अब हमको एकदम से निकाल दिया, दूध में गिरी मक्खी की तरह एकदम से बाहर फेंक दिया। ऐसे नहीं। और ना ही आपको इतना मीठा बनना है कि एकदम से आपको कोई निगल ले, इतना भी नहीं। तो इसलिए आपको मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए और किसी से बदले की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर किसी को आप पसंद है तो आप उससे बोलिए, अगर पसंद नहीं है तो मत बोलिए, लेकिन बोलिए सिर्फ मध्यम मार्ग से ही। ना ज़्यादा मीठे बनिए और ना ही ज़्यादा तीखे बनिए, क्योंकि गलती किसी की भी हो, लेकिन सामने वाले को अगर हम पसंद नहीं है तो उसको हमारी ही गलती लगेगी। हम सोचते हैं कि उसको ये सजा दें, हम उससे ना बोलें, हम उससे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें ये नुकसान होता है कि खुद का भी समय जाता है और ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाए तो फिर पुलिस तक की नौबत आ जाती है। और दूसरा भी अगर यही काम करे तो फिर भी समय नष्ट होता है और पैसा भी खर्च होता है। ऊपर से मनमुटाव इतने होते हैं, क्योंकि रहना हमें यहीं पर है,
जब हमने घर बनाया है तो यहीं पर रहना है, हम यहीं के बसिया हो गए, यानी कि हम यहीं पे बस गए। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम यहाँ से तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे या अपने घर को कैसे भी करके चले जाएंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब घर बनाया है, इतना पैसा लगाया है घर में रहने के लिए, हम किसी की बातों पे जा कर के या किसी की बातों को माइंड में रख के घर को छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। इसलिए ना ही हम किसी को सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने कोई अधिकार नहीं दिया है किसी को जज करने का या और किसी को सज़ा देने का, क्योंकि उसके लिए भगवान है। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब देखते हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है। हमने जो बोला, हमने जो किया, हमें खुद में एहसास होता है कि अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं ना, और हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो हमें खुद में ही पता पड़ जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो खुद ही हमारी आवाज़ में हिचकिचाहट आ जाती है। ऐसे ही अगर हम गलत करेंगे तो हमारे अंतर आत्मा हमको कचोटेगी, हमको दुखी करेगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, ना ही किसी को सज़ा देने वाले। उसके लिए भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सही करें या गलत करें। भगवान के खाते में भगवान की बहुत बड़ी किताब होती है, उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, और वो आपके लिए कैसा फील कर रहा है, कैसे, मतलब उसके मन में क्या है हमारे लिए, कितना जहर है, कितना प्यार है, सब भगवान देख रहे हैं। कोई हमसे छल से बात कर रहा है, कोई हमसे चाल चल रहा है, वो सब भगवान देख रहे हैं। तो आप किसी से बदले की भावना मत रखिए। मैंने भी यही सोच लिया कि मैंने किसी से कोई बदले की भावना नहीं रखी, कोई कुछ नहीं, बस कोई बोल रहा है तो बोलो, नहीं बोल रहा तो मैं तो अपने घर पर सेफ़ हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आता है बुलाने तो चली जाती हूँ बहुत खुशी खुशी, क्योंकि मेरा मन ऐसा है कि मुझे हंसने बोलने वाले ही व्यक्ति अच्छे लगते हैं। मुझे ये मुंह बना के जो ऐसे करके रहते हैं ना, मुझे वो लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे हंसने बोलने वाले लोग ही पसंद हैं। जो मुझसे हंसकर बात करता है मैं उसी के साथ बात करती हूँ, और जो मुझे देख कर के मुँह बनाता है तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि जब मैं ठीक हूँ ना, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि सामने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से मेरा स्वभाव ऐसा ही है कि अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे सामने वाला भी ठीक चाहिए। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरे वाले को अपने अनुसार नहीं ढाल सकते ना। इसलिए अभी कुछ दिन पहले बराबर में हमारे पास में ही मकान बन रहे हैं। जैसे पहले हमने बनाया, फिर एक और भाई साहब हैं उन्होंने बनाया, फिर एक और हैं उन्होंने भी बनाया, तो उनका कुछ नुकसान हो गया। बच्चे खेल रहे थे, उसमें हमारा बड़ा बेटा भी था, उसको काफ़ी चोट आई, उनका सामान जो था वो गिर गया। भगवान जाने कैसे गिर गया, मैं नहीं थी वहाँ पर। और देखिए, कोई जानबूझकर नुकसान तो किसी का करेगा नहीं, ठीक है ना। चाहे बच्चा बड़ा हो या छोटा हो या समझदार हो, कैसा भी हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि जानबूझकर किसी का नुकसान हो। और ज़्यादा खास नुकसान भी नहीं हुआ, जो भी उनका सामान था वो गिर गया था। पता नहीं भगवान जाने कैसे गिर गया, भगवान को सब पता है, वो सब देख रहे हैं। सबकी करनी भरनी यहीं पर है, कोई कहीं जाकर नहीं भुगतेगा। लेकिन अभी तक तो जिनका सामान गिरा वो बहुत अच्छे थे, और जिस दिन से उनका सामान गिरा है उन्होंने मुँह फुला लिया, बिल्कुल बोलना बंद कर दिया भैया, बिल्कुल देखना भी तक बंद कर दिया। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। देखिए, हमने इनको कितना अपना समझा, मैंने बहुत ज़्यादा उनको अपना समझा, बहुत ज़्यादा। जो भाभी जी हैं और उनके साथ वाले बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छे से बुलाना, उनको बिठाना, उनको खूब अपनेपन से बात करना, बहुत अच्छे से, मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरे पड़ोसी, हम भी नए हैं यहाँ, हमारे पड़ोसी सभी अच्छे हैं, और आने वाले जो पड़ोसी हैं वो भी अच्छे होंगे। इसलिए मैं अपना स्वभाव अच्छा ही बना के चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े से नुकसान के पीछे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। कोई बात नहीं, मैं तो यही, हर कोई भी बात हो जाती है मैं ये सोच लेती हूँ कि कोई बात नहीं, छोड़ो, जैसी उनकी इच्छा, ठीक है ना, हम किसी को नहीं बदल सकते। तो लेकिन मुझे बुरा लगा किस बात का, इस बात का कि जो सामान गिरा, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, पर मेरे बेटे के काफ़ी चोट आई। मेरा बेटा बड़ा 22वीं साल में चल रहा है, उसके इतनी चोट आई कि उल्टे पैर के अंगूठे की हड्डी में चोट आई, और जो सामान गिरा वो उसकी पसलियों पर गिरा, पसलियों पर काफ़ी खुरचट आई, उसमें गुम चोट आई, घुटने में भी गुम चोट आई। कई दिन तक उसने दवा खाई, कई दिन तक वो लंगड़ा के चला, लेकिन किसी ने भी पूछा नहीं। उनको सिर्फ अपने सामान तक की चिंता थी। उन्होंने कीमत सामान की मेरे बच्चे की जान से लगा दी।
इसलिए देखिए मैं तो बिल्कुल अब उनसे बोलूँगी नहीं, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आपने तो एक बच्चे की जान की कीमत सामान से लगा दी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सामान तो उपलब्ध हो जाता है, सामान की व्यवस्था तो दोबारा से हो जाती है अगर, लेकिन बच्चे की चोट, अगर बच्चे का पैर ख़राब हो जाए तो क्या वो वापस आ जाता? नहीं ना, पहले जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए कर्म यहाँ के यहीं पर छोड़ दो, किसी को कोई सज़ा मत दो। मैंने भी कोई बात नहीं कह के पल्ला झाड़ दिया, सब भगवान के खाते में लिख रहा है, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। इसलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते। चलिए अब मैं इसी के साथ आपको दिखाती हूँ कि मेरे छोटे बेटे ने यहाँ पर कुछ पौधे लगाए हैं, मैं उसको आपको दिखाती हूँ। वो बात छोड़िए आप। और मैं नीले कलर में हूँ, देखिए ड्रेस में हूँ, क्योंकि ड्यूटी के लिए तैयार हो गई हूँ, ड्यूटी जाने वाली हूँ। तो बारिश पड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि क्या क्या हमारे आदर्श ने लगाया है। देखिए ये है तुलसी, दोनों हैं रामा श्यामा, ये दोनों भी हमारे आदर्श के हाथ की लगी हुई हैं। और हाँ, ये है मेथी, क्योंकि उसको पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। ये देखिए ये मेथी है जो अभी निकल रही है ताज़ा ताज़ा, और उसको बहुत शौक़ है पेट पालने का और पौधे लगाने का। ये है अपराजिता का पेड़, इस पे भी अभी फूल आने रह गए हैं, और काफ़ी इसके हमने बीज लगाए थे, हमारे एक भाई साहब हैं उन्होंने बीज दिए थे, वो लगाए थे हमने। और इसमें लगाए हैं आदर्श ने हरी मिर्च के बीज, जो कि देखिए पास से दिखाती हूँ, निकल रहे हैं धीरे 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 निकल रहे हैं, है ना। और ये है लौकी की बेल, जिसमें से 6 बीज लगाए थे आदर्श ने, और 4 खराब हो गए, 2 निकले हैं। तो 2 में से मैं देखिए आपको दिखाती हूँ कि इस पे लौकी आने लग गई हैं। ये देखिए आपको दिख रही होगी कितनी सारी लौकी आ रही हैं यहाँ। ये देखिए इधर भी आ रही है, और सबसे बड़ी वाली लौकी ये देखिए, ये वाली और ये है अनार का पेड़, और बराबर में है गेंदे का। ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। और इधर आते हैं अब, ये ड्रम है जो कि कूलर का वेस्ट पड़ा हुआ था, इसमें आदर्श ने तोरई के बीज लगाए थे। तो ये 8-9 पौधे तोरई के निकल आए हैं, और बहुत खुश होता है वो इनको देख करके, और बहुत केयर करता है बहुत अच्छे से, और खाद भी बनाता है घर का। और देखिए छत पे क्या हाल हो रखा है पानी की वजह से। आपको हमारी छोटी सी खेती कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी पौधे लगाएगा वो। तो गाइज आपको हमारे आदर्श की खेती कैसी लगी, और छोटी छोटी लौकी जो आ रही थी कितनी अच्छी लग रही थी। और बहुत खुश होता है वो सुबह को जब आता है और देखता है कि पौधे रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे हैं कि किसी से फालतू मतलब नहीं रखते, और अपना आपस में ही खेलते रहते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आने वाले अगले ब्लॉग में। और आप सभी को ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी छोटी सी खेती कैसी लगी, और आपको मेरी बात कैसी लगी। अगर गलत लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सही लगी तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, बस ये बोला है कि जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसका फल, उसकी सज़ा भगवान उसको देंगे, बस। तो मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।